हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एसिड बेस एंड साल्ट का नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले हम लोग पढ़े हुए थे एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखे हुए थे, यानी रिएक्शन के बारे में देखे हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बेस के बारे में कि बेस होता क्या है। आज हम हेडिंग डालते हैं बच्चों बेस के बारे में कि बेस क्या होता है। एसिड तो पढ़े हुए थे बच्चों कि कोई सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व होकर यानी एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। लेकिन बेस क्या होता है कि वैसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करे, हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करे, प्रोड्यूस करे, वैसे सब्सटेंस को बच्चों हम लोग बेस बोलते हैं। समझ में आ गया ना कि वैसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन का अगर निर्माण कर रहा है तो उसे हम लोग बच्चों बेस बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, है ना। तो बेस क्या है बच्चों, बेस आर दोज सब्सटेंस which produce हाइड्रोक्साइड यानी OH, हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, समझ आगे बच्चों ना। ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होकर एक्वस सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर रहा है बच्चों, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बेस कहते हैं। बेस का एक प्रॉपर्टीज होता है कि बेस का जो बच्चों टेस्ट होता है वह बीटर होता है। कैसा होता है, बीटर टेस्ट होता है वह, है ना। यह बच्चों रेड लिटमस पेपर को बच्चों ब्लू में कन्वर्ट करता है। किस में करता है, ब्लू में। अगर रेड लिटमस पेपर हो तो अगर किसी सब्सटेंस में डाल रहे हैं, अगर वह ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, ब्लू में चेंज हो जाए, तो ऐसे सब्सटेंस को बच्चों हम लोग बेस कहेंगे, है ना। और एक मेन इसका प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, बीटर होता है ना। तो ये कहेंगे हम लोग बेस आर, है ना, बेस आर बीटर इन टेस्ट क्या होगा बच्चों, बीटर होगा। और ये क्या होगा, टच में क्या है ना, अगर इसको किया जाए, है ना, तो सॉपी टेस्ट इसके अंदर पाया जाती। सॉपी अगर इसको टच करेंगे, है ना, तो कैसा होगा बच्चों, ये सॉपी टाइप का होता है। तो ये बेस का बच्चों एक फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है वही है कि बेस आर दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। उसका टेस्ट कैसा होगा बच्चों, बीटर होगा। जो रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज करेगा, ब्लू में करेगा, है ना। और उसका टच करने पर वो कैसा दिखता है बच्चों, सॉपी होता है। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसको नोट कर लो बच्चों, तो फिर आगे देखते हैं। है ना बच्चों। दूसरा चीज़ देखेंगे हम लोग कि जितने भी ऑक्साइड और जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं, जितने भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का मेटल यानी मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड होते हैं, सभी बच्चों बेस कहलाते हैं, है ना। जैसे कि देखा जाए, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। Na2 क्या है बच्चों, मेटल ऑक्साइड, है ना। मेटल हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, NaOH मेटल क्या है, हाइड्रोक्साइड होता है। ये जितने भी हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड होता है वो टोटली क्या कहलाता है बच्चों, वह बेस होता है। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। बेस आर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड of
मेटल्स का हाइड्रोक्साइड होता है। जैसे देखिए यहाँ पर मेटल का, देखो यहाँ पर पोटासियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना बच्चों। दूसरा क्या देखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सभी चीज़ क्या होते हैं, बेस होते हैं। यानी यह कह सकते हैं कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं बच्चों, और जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, सभी बेस कहलाता है ना। यानी वह वाटर में डिजॉल्व होगा तो क्या करेगा, यह हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा, है ना। एक्वस सॉल्यूशन ऑक्साइड होगा, फिर भी इसमें क्या करेंगे, वाटर के साथ वो क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है। इसको देख लो बच्चों, फिर याद रखना बच्चों, है ना। या इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, बेसिक जितने भी ऑक्साइड होते हैं। हाइड्रोक्साइड का तो मतलब समझ में आ रहा है कि OH है तो OH इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करेगा। लेकिन इसमें पढ़े हुए थे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, इसके नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, पढ़ा था ना। यानी वाटर में डिजॉल्व कराएंगे इसको, ध्यान दीजिए बच्चों। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी जितने भी मेटल ऑक्साइड होगा जब वाटर में डिजॉल्व होगा तो डिजॉल्व होकर क्या बनाता है बच्चों, याद है ना। तो इसीलिए वह क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। सभी हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन बच्चों करता है। तो जितने भी ऑक्साइड होगा और जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं बच्चों, वो सभी क्या होता है, बेस कहलाता है। सभी क्या होगा, बेस कहलाता है। और मेटल ऑक्साइड के बारे में इससे पहले हम काफ़ी पढ़ चुके हैं कि जितने ही मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। और जितने भी, है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वह एसिडिक नेचर का होता है। कैसे होता है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग किए हुए थे। देखो जितने भी बेस होते हैं जो वाटर सोलुबल बेस होता है, यहाँ पर ध्यान देना बच्चों। वैसे बेस जो वाटर सोलुबल करे यानी वाटर में सोलुबल हो जाए, है ना, वैसे जो बेस होते हैं उसको अल्कली कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, यह कहेंगे हम लोग वाटर सोलुबल, वाटर सोलुबल बेस आर अल्कली। वाटर सोलुबल बेस क्या होता है बच्चों, अल्कली होता है। यानी ये कह सकते हैं वैसे बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए, वैसे बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, अल्कली कहते हैं। जैसे कि देखा जाए अल्कली मेटल, अब सवाल उठता है कि अल्कली होता क्या है ना। अल्कली देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर अल्कली का मतलब हुआ कि देखो जितने भी बेस हुए, है ना, अगर वह वाटर में अगर डिजॉल्व हो जा रहा है ना, वाटर में डिजॉल्व हो रहा है तो उस बेस को हम अल्कली कहेंगे, जो डिजॉल्व हो जाए। और जो नहीं हो तो बेस है ही है। तो ये कर सकते हैं ना बच्चों, ये हम ध्यान कर सकते हैं कि ऑल बेसेज आर नॉट अल्कली। सभी बेसेज अल्कली नहीं कहलाते हैं बच्चों, लेकिन जितने भी अल्कलीज होते हैं, देखो यहाँ बच्चों, ऑल अल्कलीज क्या कहलाता है बच्चों, बेस कहला सकता है। क्योंकि जितने भी अल्कली होंगे वाटर सोलुबल होगा तो उसे हम लोग बेस कहेंगे। लेकिन सभी बेस तो वाटर सोलुबल नहीं होगा ना, इसलिए कहते हैं कि जितने भी बेस होते हैं वह अल्कली नहीं होता है, परंतु जितने अल्कली होते हैं सभी क्या होते हैं बच्चों, बेस होता है। इसको ध्यान में रखना है कि जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी बेस होते हैं सभी अल्कली नहीं होगा, वही बेस होगा जो वाटर सोलुबल होगा। लेकिन जितने भी अल्कलीज होते हैं सभी अल्कलीज क्या कहलाते हैं बच्चों, बेस कहलाता है। इसको एक बार देख लो, क्लीन करता है तो आगे हम देखते हैं टॉपिक। आगे समझे बच्चों, ध्यान देना बच्चों, इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ये ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, थोड़ा सा समझना है इसको होता क्या है ना। यहाँ तो समझ गए ना बच्चों कि जो वाटर में सोलुबल होगा उसे हम लोग अल्कलीज कहेंगे, जो वाटर में सोलुबल बेस नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, बेसिक कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी चीज़ क्या होता है बच्चों, वाटर सोलुबल होता है।
यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अल्कलीज कहते हैं। ऐसे हो बच्चों, इसको अल्कलीज कहेंगे, इसको नोट कर लो। यहाँ पे एक टॉपिक और देखते हैं बच्चों, है ना, जितने भी, ध्यान दो यहाँ पर, जितने भी अल्कलीज, ध्यान दो बच्चों, जितने भी अल्कलीज एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल ध्यान बच्चों, जितने भी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है वह बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जितने भी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है, जितने भी अल्कली और अल्कलाइन है ना अर्थ मेटल होता है, वो सभी चीज़ क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब सवाल होता है कि अल्कली कैसे देखेंगे कि अल्कली क्या होता है बच्चों। तो अब देखिएगा ग्रुप 1 में, है ना, या यह कह सकते हैं वैसे एलिमेंट्स के एटम जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रखता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रखता है, वो सभी बच्चों क्या कहलाता है, अल्कली कहलाता है। ध्यान देना, वैसे एटम जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रखता है वह क्या कहलाता है, अल्कली कहलाता है। जैसे देख सकते हैं हम लोग लिथियम है ना बच्चों, पोटासियम है, सोडियम है, देखा ना, पढ़े ना बच्चों, ये सभी चीज़ क्या कहलाता है, अल्कली। अल्कली का नंबर क्या होता है, 6 अल्कलीज पाया जाता है। यह याद करने की एक सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होता है कि अल्कली मेटल कैसे पहचानेंगे। तो सीधे सी बात कहेंगे बच्चों कि वैसे एटम जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रखता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्कली कहेंगे। अब यहाँ पर देखो, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ध्यान दो, होता है जो बच्चों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ना, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। तो अल्कलीज की बात हम लोग कर देते हैं, तो क्या होगा, लिथियम, यह कहेंगे ना अर्थ मेटल जो होता है, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे हम लोग, ध्यान दो बच्चों, पोटासियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर लिथियम, ये सब अल्कली मेटल्स है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। ये बहुत ही एज लाइक एक एसिड के जैसा वर्क करता है बच्चों, एसिड के जैसा वर्क करता है ना। और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक उसके थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि वैसे एटम जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखता हो, इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, कि वैसा एटम जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखता हो उसे हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल का भी नंबर 6 होता है, ये भी 6 एलिमेंट्स होते हैं, है ना। जैसे उस जहाँ अल्कली मेटल है उसके जस्ट बगल में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है, ये भी 6 होगा। उसमें पढ़े थे बेरिलियम, मैग्नीशियम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कैल्शियम पढ़े हुए थे बच्चों, याद है ना। ये सभी चीज़ क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। तो ये कह सकते हैं बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब भी क्या होते हैं बच्चों, ये सब भी क्या होगा, देखो यहाँ पर ये सब भी क्या होगा, है ना, ऑक्साइड, है ना बच्चों, OH ऑक्साइड, ये सभी चीज़ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि अल्कलीज एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलीज एंड अल्कलाइन तक सब अर्थ मेटल्स है ना। ये सभी चीज़ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। और इस सब को छोड़कर बच्चों जितने भी मेटल्स होते हैं वह मेटल्स या मतलब अल्कलाइन और अल्कली मेटल को छोड़कर जितने भी मेटल होते हैं, है ना, या मेटल ऑक्साइड होते हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, सब वीक होता है ना। तो ये लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, है ना, कि क्या लिखेंगे बच्चों, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली मेटल, है ना, अल्कली मेटल एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल आर स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है ना बच्चों। और उसके बाद छोड़कर जितने भी बेसेज होते हैं, है ना, सभी बेसेज क्या होगा, किसका बेस, मेटल का ही बेस की बात करेंगे ना, है ना। जितने ही मेटल के ऑक्साइड होगा या मेटल के क्या होगा, हाइड्रोक्साइड होगा, सभी क्या होगा, वीक होगा। इस सब को छोड़कर देखो, ध्यान देना बच्चों, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल को छोड़कर जितने भी ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड होते हैं, देखो बेस तो वही ना होगा, या तो ऑक्साइड होगा या हाइड्रोक्साइड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल, यहाँ मेटल होगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा मेटल बच्चों, अल्कली मेटल, यहाँ पर कौन सा होगा, अल्कलाइन, अल्कली यहाँ ऑक्साइड होगा या अल्कली हाइड्रोक्साइड होगा, यहाँ अल्कलाइन ऑक्साइड होगा या अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड होगा। इन दोनों को छोड़कर जितने भी मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं बच्चों, सभी क्या होते हैं, वीक होता है, सब कमजोर होता है। इसको नोट कर लो बच्चों, फिर आगे हम लोग देखते हैं, है ना। बेस के बारे में बच्चों एक और चीज़ याद रखना, जितने भी बेसेज होते हैं सभी बेस क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, पढ़े थे आप लोग, है ना, कि जितने बेस होते हैं सब बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है एंड इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इसको नोट में डाल देना बच्चों, नोट में क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है ना, एंड इलेक्ट्रॉन डोनर, इसको याद रखना बच्चों, है ना, कि जितने बेस होगा सब क्या होगा बच्चों, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे, सब क्या होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है और इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना। तभी तक पढ़े हम लोग क्या बच्चों, बेस के बारे में, कि बेस होता क्या है। तो सिंपल सी बात है कि वैसे सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाकर, है ना, या वैसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करे, उसे हम लोग बेस कहते हैं। जितने बेस होते हैं उसका जो टेस्ट होता है बीटर होता है ना, और टच में थोड़ा सा सॉपी होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए पढ़ो कि जितने भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, यानी मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बच्चों बेस कहलाता है। हाइड्रोक्साइड की तो बात आगे समझ में, और जो मेटल ऑक्साइड होता है बच्चों, वह मेटल ऑक्साइड भी क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। कि भाई तो वाटर में डिजॉल्व करेंगे वो, है ना, तो लिटमस पेपर को क्या करेगा, वह चेंज कर देता है। किसमें भाई, तो जो रेड लिटमस पेपर होता है उसमें किसमें चेंज करेगा बच्चों, ब्लू में कर देगा। तो उसे क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जितने भी अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं वह स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है, और जितने भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के अदर जो मेटल होते हैं बच्चों वह वीक बेस कहलाता है ना बच्चों। तो आज भर के लिए यहीं पर, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे बेस के बारे में और सब पढ़ेंगे। अल्कली मेटल के बारे में पढ़े कि अल्कली मेटल जो होते हैं वह 6 होते हैं, अल्कलाइन जो अर्थ मेटल होता है वो भी 6 नंबर का होता है, यानी नंबर में 6 होता है ना बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आई बटन क्लिक करके, और सब भी जो लेक्चर होगा आप देख सकते हैं। अगर ये लेक्चर पसंद आए, अच्छा लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। बीच में 1-2 दिन पहले बच्चों लेक्चर छूट गया था, है ना, कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिससे कारण लेक्चर नहीं बना पाया, है ना। बहुत सारा मौसम के भी में परिवर्तन आ रहा है, जिससे कारण लाइन की असुविधा के कारण लेक्चर नहीं बन पाता है।
लेकिन बच्चों कोशिश करेंगे हम, है ना, कि एवरीडे प्रतिदिन लेक्चर हम डालें। चलिए बच्चों, आज के लिए यहीं ओके बाय।